हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आपने प्रीवियस 2 वीडियो देखी होगी, जिसमें हमने बताया था कि आपको DDA JEE के लिए 2023 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस टॉपिक पे काम करना है। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में रीजनिंग की बात कर लिया था और जो है आपका मैथमेटिक्स पे बात कर लिया था। आज हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे GS पे और इंग्लिश के कौन से ऐसे टॉपिक हैं या किस तरीके से GS को आपको तैयार करना है या इंग्लिश से आपको पढ़ना है। तो सारी बातें बताऊंगा जीएस इंग्लिश को लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो हमारे चैनल पे रोज़ अपडेट हुआ करती है। तो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं कि अगर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, कोई भी हम लोग पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें DDA JEE और फिर आपका SSC, हम दोनों चीज़ें लेके चलेंगे। DDA SSC में आपका रीजनिंग जो है 50 नंबर का आ रहा है और DDA आपका 10 नंबर का आ रहा है। अगर यहाँ DDA के लिए आप काम करोगे तो आप अगर आप DDA के लिए काम करोगे तो आप रीजनिंग के लिए आप इसमें SSC का भी आपका काम होगा। पर ये जो आपका इंग्लिश और आपका जो GS वाला टॉपिक है, यहाँ पे GS आपका 50 नंबर का आ रहा है, पर यहाँ पे GS आपका 10 नंबर का आ रहा है। अगर आप 10 नंबर के लिए काम करोगे तो ये सोच के मत काम करना कि हाँ हमको 10 ही नंबर मिलना है। आगे आपको ध्यान ये भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 नंबर सोच के चलोगे तो सोचोगे यार इसमें कम ही है, इसको उसका कोई वेटेज नहीं है, इस पर काम ना करें। पर भाई मेरे, अगर इस पर काम यहाँ नहीं करोगे तो ये तो ख़राब होगा ही ख़राब होगा, पर आगे सबसे आपका भी ख़राब होगा। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, हम जो बताने वाले हैं आपको चीज़ें, ये ऐसे ऐसे आपको करना है, ये चीज़ें आपको पढ़ना है। तो आप ये मत सोचना कि भाई को पढ़ना आपको अपने आप से है जैसे, पर बस हमको अब आपको यहाँ पे टॉपिक बताने वाले हैं क्या चीज़ आपको पढ़नी है, क्या चीज़ आपको छोड़नी है। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश को आप एक से 1.5 घंटा डेली आप दे सकते हो। अगर आप अभी आपका 3 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, लगभग 2 महीने बाद एग्जाम होगा, तो 1 घंटा अगर डेली आप दोगे तो होता है 60 घंटा। और 60 घंटे आप बहुत कुछ इंग्लिश में सीख जाओगे, जो कि आपके एग्जाम 10 नंबर में से 5 नंबर आप आराम से 5 से 6 नंबर अपन ले आओगे। तो इस बात को ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले GS के बारे में। आपको पता है GS जो आपका जो 10 नंबर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है कि आपको GS में जो नंबर मिलेगा वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है। जैसे आपका ये 10 नंबर है, पर ये भाई 10 नंबर किस तरीके से बटा हुआ है पूरा समझिए ध्यान से। ये आपका 10 नंबर जो है आपका बटा हुआ है करंट अफेयर आपका करंट अफेयर 2 से 3 नंबर का आपका करंट अफेयर आएगा, ठीक है। और हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी और साइंस, इसको मिला करके 5 से 6 नंबर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और बाद के स्टैटिक GK GS में 2 से 3 नंबर यहाँ से आएगा। तो ये आपका 10 नंबर के लिए आपको स्टैटिक GK GS पढ़ना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। वो भी करंट अफेयर आपको हो सकता है पिछले 1 साल का पढ़ना पड़े, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। पर आप ये 10 नंबर मत ही में सोचना कि हमको ये 10 नंबर, आपको आगे भी अपना सोचना है कि अगर आपको आगे SSC एग्जाम देना है तो आपको ये सोच के पढ़ना, क्योंकि तभी आपका मन लगेगा। 10 नंबर ये 50 नंबर 60 नंबर के लिए आप काम करो भाई। 60 नंबर बहुत चीज़ होती है। तो आप जब इस तरीके से काम करो, क्योंकि आप 10 नंबर सोचोगे तो कहोगे हिस्ट्री इतना कौन पढ़े, पॉलिटी इतना कौन पढ़े। भाई पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तब आपका कल्याण होने वाला है। और ये सब आप करो, फिर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, जो SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PIQ लगाओ, उनको प्रैक्टिस सेट मारो जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इससे क्या होगा, आपको काफ़ी इससे बेनिफिशियल मिलने वाला है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम करोगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है और इसी तरीके से अपने GS को कंप्लीट करना है, ठीक है। आप अगर आप आगे देखोगे आपका ये जो है यहाँ पे, अगर वही करंट अफेयर, अगर हम लोग बात करें इस SSC JEE में, तो करंट अफेयर वही जहाँ 2 से 3 नंबर, यहाँ पर 10 से 15 नंबर करंट अफेयर आएगा, 25 से 30 नंबर आपका GK ये सब आएगा, और 10 से 15 नंबर का स्टैटिक GK पोर्शन आएगा। तो आपको हर एक चीज़ को साथ लेके चलना है। अगर आप साथ लेके नहीं चलोगे, बहुत ही कम समय है, ज़रा सा अगर आपकी गाड़ी इधर उधर हुई तो समय निकल जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। तो ज़रा संभल के सोच समझ के चलना, और आप मेरा बताना कर्तव्य, आपका करना या ना करना आपके हाथ में है। यहाँ पे पॉलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग के करंट का 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पॉलिटी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। स्पोर्ट के क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आया था, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट से क्वेश्चन आया था, डिसीजन से क्वेश्चन आया था। तो ये 6 से 7 नंबर आपको इस तरीके से देखने को मिले थे। आप इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को DDA के GK पढ़ना। ये हो गया। अब बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आपका कौन सा टॉपिक था, तो इंग्लिश में आपको जो पढ़ना है वो आपका जो टॉपिक है वो आपका जंबल आर्डर। कौन सा भाई है, जंबल आर्डर। जो जंबल आर्डर होता है वो आपको पढ़ना। एडियम फ्रेज से 2 नंबर का आया था। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब भी हो सकता है, आर्टिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कोई डिग्री भी हो सकती है भरने के लिए। नो एरर से क्वेश्चन आया था। कंप्रहेंसिव को प्रैक्टिस करनी है, कंप्रहेंसिव 3 नंबर का आया था। एंटोनिम सिनोनिम, मतलब कि आप वोकैब पे काम करोगे तो आपको 4 से 5 नंबर वोकैब पे मिल जाएंगे। तो आप रोजाना चाहे आधा घंटा निकाल कर वोकैब पे काम करो, चाहे आधा घंटा ग्रामर पे काम करो, पर वोकैब पे काम करो या ग्रामर पे काम करो, पर आपको काम करना इन्हीं टॉपिक के ऊपर ही काम करना है। ज़्यादा ये नहीं कि आप आपसे उठा के CGL की पढ़ रहे हो या वो जो है CHSL CPO लेवल की पढ़ रहे हो, उतना लेवल नहीं पढ़ना। MTS लेवल की पढ़ना, तो आपका काफ़ी काम हो जाएगा। तो आप जहाँ कहीं भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है आप वहाँ घुस जाइए और ग्रामर पोर्शन को वहाँ पे पढ़ते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। आप अगर अपने पास से कोई सोर्स है जो कि SSC के
जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत माहिर हैं आप इंग्लिश के, तो थोड़ा बहुत अपने आप से कर सकते हो। बाकी इन्हीं टॉपिक पे आपको काम करना है। आप कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे क्या करते हो क्या नहीं करते हो। ठीक है, मैंने बताना ये था कि आपको ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है इंग्लिश में, जो कि जो पहली बार इस बार DDA देने जा रहे हैं तो उनके लिए मेरी काफ़ी वीडियो हेल्पफुल होनी चाहिए। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है, और कोई समस्या कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो के फ्रेंड कमेंट कर देना है भाई कैसे क्या होगा। और बाकी अभी जल्द ही हमारे साथ में जुड़ेंगे एक लोग हैं 91.5 उनका मार्क्स है DDA में 2022 में, और वो फाइनली DB के लिए सिलेक्टेड हैं। तो वो उनसे मैंने बात की है, अगर देखो वो अगर हाँ में हाँ भरते हैं तो उनका साथ में एक सेशन लेके आने वाला हूँ, किस तरीके से उन्होंने ये काम किया, इतना नंबर कैसे लेकर आए भाई, इतना नंबर तो मेरा भी नहीं आया है। तो ज़रूर बताएंगे आप लोगों से कैसे उनकी इतनी तैयारी कैसे क्या हुई। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत।